हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड कर दिया है, ताकि कोई भी बच्चा कभी भी देखे उसको भटकना ना पड़े। प्लेलिस्ट में जाए, पिछले वर्ष का भी प्लेलिस्ट बना था बच्चों, इस वर्ष का भी बना है, क्रम से पढ़े और बढ़िया तैयारी करे और यहां से समझे और नोट्स में से बढ़िया लिखते रहे। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो इस पे आप लोग है ना मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोसेस बता दी जाएगी। मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं, क्योंकि बाद में बच्चे कह देते हैं कि सर आपने तो हमें फ्री में बोला था। तो एक छोटा सा अमाउंट इसलिए लगता है बच्चों, ताकि हमारा भी थोड़ा सा गुजारा चल सके। बाकी तो क्लासेस फ्री रहेंगी जब तक जितना हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। HCN के साथ पहला अभिक्रिया बच्चों, HCN के साथ योग। HCN के साथ योग कराएंगे। थोड़ा आप लोग समझिएगा HCN किस तरीके से बंध से अबंधित होता है। जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ठीक, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी साइनाइड है। CN जो होता है बच्चों, साइनाइड ग्रुप हो जाता है। जब ये क्रिया किससे करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन से। सर एल्डिहाइड और कीटोन का कैसा रहता है फंडा? ये कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब प्यारे बच्चों, कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ, इस कार्बोनिल के साथ, ये क्या है? कार्बोनिल है बच्चों। ये क्या है? कार्बोनिल है। क्या है? कार्बोनिल है। और प्यारे बच्चों, इसके साथ हमको जैसे मान लीजिए दोनों एल्किल ग्रुप जोड़ देना है। दोनों, एक 1 है और एक 2 है। दो एल्किल ग्रुप यदि हमने जोड़ दिया तो बच्चों इसका नाम पड़ जाता है कीटोन। क्या बन जाता है? कीटोन। और यदि प्यारे बच्चों इस कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, है ना, मतलब यहां पे एल्किल भी हो सकता है अथवा हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? यानी कार्बोनिल समूह के साथ दोनों एल्किल ग्रुप ना हो। यदि दोनों एल्किल ग्रुप हो गया तो सिंपल है, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? वो कीटोन कहलाएगा। और यदि एक एल्किल ग्रुप है और एक में हाइड्रोजन फिक्स ही रहना चाहिए, वो आपका एल्डिहाइड ही होता है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बोनिल यौगिक के साथ अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के साथ HCN सीधा सीधा योग करेगा। इन्हीं योगात्मक अभिक्रियाएं चल रही हैं, सीधा सीधा योग करेगा, इधर उधर भटक नहीं, सीधा योग। और योग करके योगशील यौगिक बनाता है साइनोहाइड्रीन। ठीक है बच्चों, क्या बनाएगा? साइनोहाइड्रीन। देखिएगा, बढ़िया सिंपल सा अपन लेकर चलेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना। एकदम सिंपल अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास प्यारे बच्चों कार्बोनिल समूह है, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहां पे बच्चों H जो है वो CN के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ है ना, मतलब HCN है। तो ऐसा ना लिखकर सर इसको ऐसा लिख दो, HCN डायरेक्ट कर दो। अच्छा, ये ठीक रहेगा, HCN ठीक रहेगा। अब जब टूटेगा प्यारे बच्चों, यहां पर भी देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन, इसके जस्ट पहले लेक्चर दिया आपने, देखा है? यदि कोई बच्चा देखा है तो इतना क्लियर उसको पता होगा कि ये जो बॉन्ड टूटता है और इस ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ जाता है और इस पर बच्चों धन चार्ज आ जाता है। ठीक, यहां पे ये जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पर बच्चों, यानी ये ब्रेक होता है, तो इस पर आंशिक प्लस चार्ज और इस पर आंशिक ऋण चार्ज आता है। हमेशा बच्चों धन जो है वो ऋण के पास जाता है और जो ऋण है वो धन के पास जाता है। अभी आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझ लो, एक रूपरेखा समझ लो, अभी कार्बोनिल यौगिक के साथ किस तरीके से अभिक्रिया होगी। अब मेरे बच्चों होगा क्या? ये कार्बोनिल था, ये कार्बोनिल, ये तो ग्रुप हमें पता नहीं है, कुछ भी जुड़ सकता है। इसके पास एक ऑक्सीजन था बच्चों, ऑक्सीजन के साथ कौन गया? क्योंकि निगेटिव चार्ज है, यहां पे हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। और प्यारे बच्चों यहां पे जो CN है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ये आपका बच्चों साइनोहाइड्रीन बना लेता है। क्या बना लेता है? साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। ओके, इस तरीके से योगात्मक अभिक्रिया होता है, सीधा सीधा जाकर के टूट करके बच्चों उसके साथ जुड़ जाता है। आज एक कीड़ा बहुत बड़ा अंदर आ गया है, बार बार परेशान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन बनता है। आज हम 2-3 अभिक्रिया देखेंगे जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट, 4 अभिक्रिया देखेंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और साइनोहाइड्रीन बनाएंगे।
ठीक, चलिए पहला हम अपक्रिया कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है सर, जैसे आपके पास कार्बन है प्यारे बच्चों, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बोनिल हो गया, दोनों यहां पे एल्किल ग्रुप ना होकर हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या नाम है प्यारे बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, इसकी क्रिया किससे कराना है सर? HCN से कराना है। किससे क्रिया कराना है? HCN। अब क्रिया कैसे होगी? सेम ऐसी होगी, सेम अब क्रिया ऐसी होगी। देखना बच्चों, बड़े प्यार समझना, ये कैसे योग होगा देखना। H जो है कहां पे जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास। तो जैसे मैंने कहा H है, ये आपके पास कार्बन है, O के साथ H आ जाएगा और यहां पे CN जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम क्या होगा? आप लोगों को परेशानी होगी, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगी सर? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगी बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या होगी? साइनोहाइड्रीन। क्या होगी प्यारे बच्चों? साइनोहाइड्रीन। ठीक, क्या होगी? साइनोहाइड्रीन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ओके, सिंपल है सर। एक अबक्रिया आपने समझ लिया और एग्जांपल्स आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। अब यहां पर मैं अबक्रिया लेकर चलता हूं कि बच्चों ये आपका कार्बन था और ऑक्सीजन द्विबंध से ये आपका कार्बोनिल है। यहां पे मैंने यदि CH3 जोड़ दिया और H, इसका नाम हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड। क्या हो गया बच्चों? एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? एसीटैल्डिहाइड। ओके, प्रोसेस कैसा होगा सर? प्रोसेस अबक्रिया वही होगा, H जो है C ट्रिपल बॉन्ड के साथ N के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि इस पर आंशिक कौन सा चार्ज आता है? धन चार्ज आता है, इस पर आंशिक ऋण चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है, तो जब ट्रांसफर होगा तो इस पर ऋण चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन किसके पास जाता है? कार्बन के पास न जाकर के ऑक्सीजन के पास जाता है, और CN जो है कार्बन पे अटैक करता है। यहां पे आपका CH3 है बच्चों और ये आपका H है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। ठीक है, साइनोहाइड्रीन। ओके, सिंपल है सर, अब तो बन जाएगा। अब एक और अबक्रिया इसमें देखना है, एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों। एक और अबक्रिया देखना। अब जैसे एक एल्किल ग्रुप था ना, CH3 हो गया और CH3, दो एल्किल ग्रुप हैं, दोनों में आपका मेथिल जुड़ जाए कार्बोनिल समूह में, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है बच्चों? एसीटोन। क्रिया किससे कराएंगे सर? वही HCN के साथ कराएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ N है बच्चों, तो हाइड्रोजन किसके पास आएगा? ऑक्सीजन के पास आएगा। तो यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका CH3, यहां भी CH3 है, यहां पे कार्बन है बच्चों, OH यहां पे आ गया और यहां पे CN आ गया। अब इसका नाम आप लोगों को लगेगा कि कठिन है, तो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, ये एसीटोन यहां पे आ गया, ठीक है बच्चों, और साइनोहाइड्रीन। क्या हो गया? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो ये तीन अबक्रियाओं को यदि आप लोग देख लोगे तो HCN के साथ योग अपना कंप्लीट हो जाता है। योगशील अबक्रियाएं हैं, इसमें ज्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, इसमें ज्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए चीजें क्लियर। HCN के साथ योग हो गया। देखो यदि क्वेश्चन आएगा कि एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराओ, है ना, एसिटल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराओ, एसीटोन की क्रिया HCl से कराओ, और ये सभी के सभी जो अबक्रिया हैं वो क्षारीय माध्यम में होते हैं। किस माध्यम में होते हैं बच्चों? क्षारीय माध्यम में होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके सर, ठीक है, चीजें क्लियर। काफी समय लग चुका है पहली अबक्रिया में। दूसरी अबक्रिया की बात करते हैं, NaHSO3। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अबक्रियाओं को बार बार रटना नहीं पड़ेगा, ये मुझे उम्मीद है। जो बच्चा मेरे से पढ़ता है, थोड़ा सा यदि समय देता है तो उसको रटना नहीं पड़ेगा। देखिएगा यहां पर बच्चों NaHSO3 कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड से योग करता है। सोडियम बाइसल्फाइड का सूत्र है NaHSO3। ओके, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से योग कर निश्चित गलनांक, ये निश्चित गलनांक वाले क्रिस्टलीय उत्पाद बनाते हैं। यह क्रिया सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड, CH3CO समूह युक्त कीटोन तथा
बेंजेल्डिहाइड देते हैं। अन्य उच्चतर कार्बोनिल यौगिक भी स्टेरिक प्रभाव के कारण क्रिया नहीं देते। मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा जो कार्बोनिल यौगिक होगा, मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, ऐसी स्थिति में ये अभिक्रियाएं उत्पाद नहीं बनाती, लेकिन मैक्सिमम जो है उत्पाद बनाते हैं बच्चों। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 2-3 अभिक्रियाओं को आप लोग देख लेना। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है कि क्रिया किससे कराएंगे, ये कार्बन है, कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसी तो बोलते हैं सर कार्बोनिल। सही है। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, जब ये टूटता है, ये जब टूटता है बच्चों तो Na पॉजिटिव बनाएगा, Na पॉजिटिव, और HSO3 निगेटिव बनाएगा। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव वाला भाग है वो निगेटिव पे जाके जुड़ेगा, और जो निगेटिव वाला भाग है बच्चों पॉजिटिव पे जाके जुड़ेगा। ये तो क्लियर है सर? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, दिक्कत हो सकती है लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन यहां पे पैदा होगी कि सर ये कैसे हो गया। देखना बच्चों, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहां पे जब बंध का ट्रांसफर होता है, यानी बंध जब टूटता है तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पर आपका ऋण चार्ज आ जाता है, ठीक सर, और कार्बन पर धन चार्ज आ जाता है, ये तो सबको पता है। अब ये जब टूटेगा प्यारे बच्चों, ये जब टूटेगा, यदि इसको तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और HSO3 निगेटिव बन जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि इसको डायरेक्ट ऐसे ही उत्पाद में जुड़ जाए तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका जो H है निकलता है और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। वैसे डायरेक्ट आप जोड़ भी सकते हो डायरेक्ट, लेकिन Na जो है बच्चों वो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैक नहीं कर सकता। Na पॉजिटिव है तो कार्बन के साथ अटैक नहीं कर सकता, तो कार्बन के साथ ना होकर के ये बाइसल्फाइड के रूप में थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहां पर आप थोड़ा सा देखिएगा, ये H जो है बच्चों ऑक्सीजन के पास जाता है, तो इसमें जो उत्पाद बनता है थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, इसको कैसे उत्पाद हम बनाएंगे। उत्पाद बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी सोडियम भी दोनों धनात्मक है, तो सोडियम जो है वो जुड़ा रह जाता है, बल्कि हाइड्रोजन थोड़ा सा आसान है त्यागना, तो हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये योगशील है, तो ये मत सोचना कि ये कहीं अलग होंगे, पूरे के पूरे जुड़ ही जाएंगे, पूरे के पूरे जुड़ ही जाएंगे बच्चों, पूरे के पूरे जुड़ जाते हैं। इसलिए आप लोगों को भटकना नहीं है कि ये अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे अपन ले लेते हैं कि एल्डिहाइड और एक कीटोन, दो अभिक्रिया देखते हैं। इसे यहां पे आप ले लिया CH3 ले लिया बच्चों, और कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन है, और यहाँ पे H, तो ये एसिटल्डिहाइड है। बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड और एसीटोन देखा है, तो अब एसिटल्डिहाइड और एसीटोन कहीं भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे CH3 है बच्चों, CH3 है, ये भी आपका एसीटोन है। किससे क्रिया कराना है सर? NaHSO3 से। किससे कराना है? NaHSO3 से। यहां भी किससे कराना है? NaHSO3 से। NaHSO3 से। इससे NaHSO3 से। अभिक्रिया कैसे संपन्न होगा सर? तो जैसे पिछले अभिक्रिया में देखे कि H आकर के इसके साथ जुड़ेगा, तो आपका CH3 हो जाएगा, H हो जाएगा, कार्बन के साथ बच्चों ये OH हो गया, और यहां पे SO3H हो गया, ठीक। फिर यहां पे आपका CH3 है मेरे बच्चों, दो एल्किल ग्रुप है तो CH3 हो गया, कार्बन के साथ ये OH हो गया, यहां पे SO3H हो गया। तो इस तरीके से उत्पाद का निर्माण होता है। क्वेश्चन इसमें आएगा तो केवल ऐसे आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दिया आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कि एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया NaHSO3 से कराओ, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक। यदि आप लोगों को नाम लिखना है तो नाम लिख देना, एसिटल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, Na तो लिखा ही नहीं सर आपने, यहां पे Na तो लिखा ही नहीं, Na तो लिखा ही नहीं, SO3 Na, ये लो भैया,
गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। तो ये आप लोग SO3Na है, सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, और बच्चों एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें इतना ही आप लोग कर लेना बच्चों, बहुत है, ठीक, इतना कर लेना बहुत है। अगली अभिक्रिया देखेंगे, महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो आप लोगों ने दो अभिक्रिया समझ लिया, एक HCN के साथ योग और दूसरा अभिक्रिया बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योग। ओके, और मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं जो बच्चे हमेशा कॉल करते रहते हैं। तो ऑल टाइम बच्चों मैं क्लास में नहीं रहता, ना तो ऑल टाइम में फोन पे रहता। तो जब भी बच्चों मैं क्लास में रहता हूं तो फोन रिसीव नहीं कर पाता हूं, है ना, ध्यान रखिएगा। अभी किसी बच्चे ने मैसेज किया था, 2 बार कॉल भी किया था, रिप्लाई मैंने कर दिया है। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप में मैसेज करें, कॉल कर लें, लेकिन भाई ऑल टाइम में रिसीव नहीं करता हूं कॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग सोचोगे कि ऑल टाइम, तो ऐसा नहीं हो पाता। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। सर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे कराना है? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल मतलब C द्विबंध युक्त ऑक्सीजन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है सर? RMgX। क्या है सर? RMgX। यहां पे भी बंध का विदलन होता है, बिल्कुल बंध का विदलन होता है। R मतलब एल्किल ग्रुप, R मतलब एल्किल ग्रुप, और X मतलब हैलोजन परमाणु। तो यहां पर बच्चों R टूटकर अलग होता है, R टूटकर अलग होगा। तो R टूटकर अलग होगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, ठीक है, सब में आया समझ में? अब बोलो सर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैग्नीशियम धन विद्युती है, तो मैग्नीशियम जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, बल्कि बच्चों इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए इसमें जो आप सोच रहे हो ऐसा संभव नहीं है। R जो है Mgx के साथ जुड़ा रहता है, ठीक बच्चों। Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जब देता है तो उस पर आंशिक धन चार्ज और इस पर आंशिक ऋण चार्ज आ जाता है। और यहां पे जब बंध बच्चों ट्रांसफर होता है तो आप सबको पता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है कि सर जब ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? धन चार्ज, और इस पर ऋण चार्ज आ गया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब ऐसा चार्ज आ जाता है तो फिर भाई साहब बंध के कारण जब इस तरीके से चार्ज आ जाएगा तो प्यारे बच्चों R जो है वो धन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? धन के पास जाएगा, यानी कार्बन के पास डायरेक्ट अटैक करेगा, और Mgx जो है ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। कुछ समझ में आया? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सिंपल है, कुछ है ही नहीं है इसमें। तो बच्चों आप लोगों को बताया ये गया कि जब भी RMgX की क्रिया होगी तो R निगेटिव होगा, आंशिक ऋणावेश होगा, ये धन के पास जाकर के अटैक करेगा। मतलब मेरे बच्चों कार्बन है तो उस कार्बन के पास R आकर के जुड़ जाएगा, और Mgx अलग से आप लोग जोड़ दो, ठीक। अगले स्टेप में जब भी आप किसी भी यौगिक के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराओ बच्चों, तो उसमें जल अपघटन कराओगे, क्योंकि प्यासा हुआ रहता है और इस प्यासे को पानी हमेशा पिलाएंगे। हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कई अभिक्रियाओं में देखा, लेकिन जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ योग होगा बच्चों तो प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा, यानी प्यासे को पानी देना पड़ेगा फिर बच्चों। तो यहां पर आप लोग HOH कर दो, HOH कर दो, तो बड़े प्यार से बच्चों H आकर के जुड़ जाएगा और Mgx OH के साथ अलग हो जाएगा। तो देखना प्यारे बच्चों ये क्या बन सकता है। 1 मिनट, थोड़ा सा अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी तो कुछ छूट गया है क्या? हाँ 1 मिनट, ऑक्सीजन छूट गया सर, ऑक्सीजन छूट गया। वही तो मैं सोच रहा था यार कि गड़बड़ कैसे आ रहा है। ऑक्सीजन छूट गया क्योंकि Mgx जो है वो ऑक्सीजन के पास आएगा। धन जो है आंशिक यहाँ पे बच्चों ये ऋण और ये धन चार्ज है, ठीक है। तो R जो है वो कार्बन के साथ अटैक कर दिया और Mgx जो है ऑक्सीजन के पास चला गया। अब ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे देखिएगा ये कार्बन है, ठीक है, O के साथ H आ जाएगा और R है ये बच्चों, Mg है वो एक X जोड़ के रखा है और OH यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये उत्पाद का निर्माण होता है और एल्कोहल बनता है। और आप लोगों को एल्कोहल बनाने की विधि में ये अभिक्रिया कराई थी कि एल्डिहाइड व कीटोन से हम एल्कोहल बना सकते हैं।
प्राथमिक एल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं, तृतीयक यानी टर्सरी एल्कोहल भी हम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ ही लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पीछे आपको अभिक्रियाएं मिलती रहती है। यदि एक बार अच्छे से नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ लिया तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चों मैं कहता हूं फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, H है आपके पास, दोनों H जुड़ गया है, कार्बन द्विबंध से ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या है सर? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसकी क्रिया किससे कराना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे बच्चों CH3 है और यहां Mg ले लिया और यहां पर आपने Cl ले लिया, ठीक है सर, इतना क्लियर। अब ये होगा क्या मेरे बच्चों? मैंने आपको कहा इस पर आंशिक ऋण चार्ज आएगा और इस पर आंशिक धन चार्ज। अब जो ऋण चार्ज है वो डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा कार्बन CH3 जो है डायरेक्ट कार्बन के साथ, ये आपका H है, ये H है मेरे बच्चों, ठीक। ये कार्बन है, इसके पास डायरेक्ट CH3 आ गया, ऑक्सीजन था उसके साथ MgX जुड़ गया, MgX मतलब MgCl। अब यहाँ पे नहीं कहते सर यहाँ ऊपर जोड़े थे यहाँ नीचे जोड़ दिए, ऐसे में काम चलेगा? जरूरी नहीं भैया, वो तो अपनी मर्जी है, ठीक है। और नहीं तो कह दो यदि ऐसा करना है तो सर कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, नहीं तो हम गलत बात है भाई, आप ऐसे ही करो जैसे ऊपर लिखे थे, MgCl हो गया और यहाँ पे आपका CH3 आके जुड़ गया। प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा मेरे बच्चों, मतलब जल अपघटन कराना पड़ेगा, HOH। H जब टूटता है बच्चों, देखना ना, H जो है और OH अलग होते हैं भाई, HOH क्या होंगे? अलग होंगे। HOH क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे यहाँ पे H है और OH है बच्चों, ये अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। यहां से बंध टूटता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर ऋण चार्ज आ जाता है, ठीक है सर। देखना प्यारे बच्चों, देखना, थोड़ा सा समय दीजिएगा। H और H है, ठीक है, H और H है, ठीक, कार्बन है, CH3 है, यहां पे ऑक्सीजन बचेगा बच्चों, तो ये H जो है धन जो है ऋण के साथ जुड़ता है, Mg है प्यारे बच्चों, इसके पास Cl ऑलरेडी है और OH आ जाता है, खत्म। इस तरीके से ये आपका प्राथमिक एल्कोहल बन जाता है। प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों मेथ एथ, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल बना, 2 कार्बन का एल्कोहल है तो एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल है तो एथिल एल्कोहल बन गया, 3 कार्बन का होता तो प्रोपिल एल्कोहल, 4 कार्बन का होता तो ब्यूटिल एल्कोहल, 5 कार्बन का होता तो पेंटिल एल्कोहल बन जाता। समझ में आई बात आपको? बिल्कुल समझ में आई सर। इसके बाद हम ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। यहाँ पे CH3 है मेरे बच्चों, ये H है, कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन है। इसका नाम मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एसिटाल्डिहाइड मैंने कई बार बताया। मैं यहां पे ले लेता हूं CH3, Mg ले लेता हूं और मेरे बच्चों यहां पे Br ले लेता हूं। अब क्रिया कैसी होगी? सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, इस पर आंशिक ऋण चार्ज और इस पर आंशिक धन चार्ज, सही है। अब इस पर आंशिक ऋण चार्ज के कारण बच्चों ये कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना, तो कार्बन पर धन चार्ज आ जाता है, ठीक। तो CH3 है मेरे बच्चों, H है, ये कार्बन के साथ आपका कौन आकर जुड़ेगा? CH3 आकर जुड़ जाएगा, CH3 आकर के जुड़ गया। कौन आके जुड़ गया? CH3 आके जुड़ गया, ठीक है, CH3 आके जुड़ गया। और इसके साथ बच्चों ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ गया। अब प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा, मतलब HOH। क्या कराएंगे बच्चों? HOH। क्या कराएंगे? HOH। जब HOH होगा प्यारे बच्चों तो देखिएगा क्या बनेगा, देखिएगा H जो है धन है, आकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहां पे आपका CH3 है, कार्बन है, H है, एक और CH3 जुड़ गया और यहां पे बच्चों OH हो गया। सर बाकी ये Mg के साथ क्या होने वाला है? Mg के साथ एक Br है बच्चों और एक OH आकर के जुड़ जाता है, ठीक, ये आपका बन गया। इसका नाम करो मेथ एथ प्रोप, तो सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, सेकेंडरी है ना, टर्सरी नहीं कर सकते, सेकेंडरी है। 3 कार्बन है बच्चों, मेथ एथ प्रोप, तो सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल हम नाम दे सकते हैं इसको, है ना, सेकेंडरी मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल एल्कोहल सेकेंडरी है, कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप, तो सेकेंडरी है।
या आप IUPAC नाम करोगे 1 2 3 मेथ एथ प्रो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल है बच्चों, इसलिए सेकेंडरी आप लोग लिख सकते हो सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। 3 कार्बन है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूं सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ठीक। अब इसके साथ सेम मैं टर्सरी एल्कोहल की बात कर लेता हूं बच्चों, सेम टर्सरी एल्कोहल। यदि मैं यहां से ऐसे लेकर चलूं और फिर इसको ऐसा कर दूं बच्चों और कॉपी कर दूं, कॉपी करके एक नीचे कर देता हूं एक पेज और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब देखिएगा टर्सरी में क्या बदलाव होगा, बस H बदल जाएगा, ये H बदल जाएगा, ये H बदल जाएगा। जब H बदल जाएगा, जैसे मैंने कहा कि यहां भी CH3 ले लेता तो ये नाम हो जाता एसीटोन। देखो ना, कीटोन एसीटोन मतलब कीटोन, एसीटोन कीटोन में पूरा एसीटोन ही लेकर चलोगे। यहां भी आपका CH3 हो जाता, यहां भी आपका CH3 हो जाता, तो फिर बच्चों ये जो आपने यहां पे उत्पाद देखा ये ना बनता। मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन हो गया बच्चों, क्या हो गया 4 कार्बन, तो यहां पर आपका टर्सरी हो जाता ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाता बच्चों, ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया देख लिया। टर्सरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, TER के साथ T भी जुड़ते हैं, TER टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग एल्डिहाइड कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराओगे। जैसे हो गया बेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, आप लोग परेशान हो जाओगे। और यहां पे आपका उत्पाद क्या बनता, Mg रहता बच्चों, Br है तो Br लेते आप, OH है तो OH लेते। इसके जगह आप Cl भी जोड़ सकते हो, F भी जोड़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बाकी चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे अभिक्रिया होती है। प्यासे को पानी पिलाएंगे, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कहीं भी कराएंगे वो प्यासा है उसको पानी देंगे, और पानी देंगे बच्चों तो अपना Mg अलग हो जाएगा। और आज की आखिरी अभिक्रिया बच्चों एल्कोहल से योग करेंगे, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है अमोनिया और इसके व्युत्पन्न का संयोजन, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन इसकी जो क्लासेस है लगभग 20-25 मिनट का एक अलग से सेपरेट क्लासेस देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अमोनिया व्युत्पन्न यौगिक जो अपन क्रिया कराएंगे, देखिएगा ये सारे क्रिया अमोनिया से, एमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन से, हाइड्रोजन से, फेनिल हाइड्रोजन से, है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल से, सेमी कार्बाइड से, मतलब ये सारे है ना उत्पाद बनाने के लिए हमको एक अलग से इसकी क्लास देनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाएगा, है ना। तो इस अभिक्रिया को आज हम पढ़ के क्लास खत्म करेंगे। एल्कोहल के साथ योग, शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड से क्रिया कर एल्कोहल क्रमशः हेमी एसिटल तथा एसिटल बनाता है ना। हेमी एसिटल पहले हेमी एसिटल बनाता है, फिर एसिटल बना देता है। पहले ईथर के रूप में बनता है, फिर क्या बना लेता है बच्चों, जेम डाई ईथर बनाता है, ठीक है, क्योंकि एसिटल को ही जेम डाई ईथर के नाम से जानते हैं। देखो बढ़िया है, बड़े प्यार समझेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि ये आपका कार्बोनिल है ना। अब कार्बोनिल के साथ जैसे हमने कहा R1 ले लेते हैं और ये OH ले लेते हैं। ऐसा क्यों किया सर, R अलग से क्यों किया, क्योंकि हो सकता है यहां पे R वही सेम ना हो, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं रहता कि सेम ही होगा कि अलग भी हो सकता है ना। लेकिन ध्यान रखना है एल्डिहाइड की ही क्रिया होगी बच्चों। एल्डिहाइड का मतलब यहां पे कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होगा ही होगा, एल्किल ग्रुप कोई ना कोई होगा ही। तो पहले क्या बना था बच्चों, पहले देखिएगा आप लोग, पहले जैसे आपको बताया था प्रोसेस, इस बार प्रोसेस यहां पर आप लोग देखिएगा। R जो है बच्चों, R कहां पे जुड़ेगा, R पे यहां पे ये जब टूटता है, एल्कोहल जब टूटता है, एल्कोहल जब टूटता है, जब ये बंद का विदलन होगा, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, एल्कोहल टूटता है तो इस पर धन चार्ज आता है, इस पर ऋण चार्ज आता है। ऋण चार्ज जो है बच्चों यहां पे, ये तो आप लोगों को मूलभूत सिद्धांत है, ये चीज हमेशा याद रखना। कार्बोनिल वाला प्रोसेस हमेशा याद रखना। कार्बोनिल वाला प्रोसेस क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कार्बन पर बच्चों धन चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर आपका ऋण चार्ज आ जाता है। जब ये टूटेगा बच्चों
तो इस पर ऋण चार्ज आएगा और इस पर धन चार्ज आएगा। ठीक, तो ये जो आपका ऋण चार्ज है वो किसके साथ जाएगा? कार्बन के साथ जाएगा, सीधा अटैच होगा कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी कार्बन के साथ सीधा अटैच हो जाएगा कौन? OH, और इसके साथ आपका OR हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये आपका बना लिया हेमी एसिटल। क्या बनाया? हेमी एसिटल, मतलब सिंगल ईथर ग्रुप हो गया ना, कार्बन कार्बन के बीच ऑक्सीजन है तो सिंगल है, तो आपका हेमी एसिटल। अगले स्टेप में फिर से बच्चों यदि हम करा देते हैं क्रिया, जैसे हम कराते हैं क्रिया, आपका ROH ही है, यानी एल्कोहल ही है ना। अगले स्टेप में ये उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एसिटल से हेमी एसिटल और हेमी एसिटल से एसिटल बन सकता है। अब फिर बच्चों अगले स्टेप में फिर से वही होगा। अब कैसे होगा? अब ये फिर से बंध टूटेगा, यहां पे बंध टूटेगा, ये वाला बंध टूटेगा, तो R' आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। यहां पे OR1 है मान लीजिए, तो यहां भी O के साथ R1 आ गया, एक H निकलेगा बच्चों यहां से H, और H किसके साथ संयोग होगा? OH के साथ, तो आपका H2O अलग हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल। क्या हो जाएगा नाम? एसिटल बनाया। एसिटल को हम जेम डाई ईथर के नाम से जानते हैं। कार्बन के साथ OR, कार्बन के साथ OR, तो COR, कार्बन कार्बन के बीच ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ईथर बन जाता है। कार्बन कार्बन के बीच आपका ऑक्सीजन जुड़ा है तो ईथर हो गया बच्चों। तो ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच ईथर, तो एक ईथर इधर एक ईथर, दो ग्रुप जुड़ गए इसलिए डाई ईथर, और ये आपका हेमी एसिटल कहलाता है। क्या कहलाया बच्चों? हेमी एसिटल कहलाया, हेमी एसिटल कहलाया। ओके, दो तीन हम यहां पे आप लोगों को एग्जांपल्स देंगे, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देंगे। जैसे पहले बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। ठीक बच्चों, आप लोग कहोगे कि सर ज्यादा एग्जांपल्स नाम नहीं देते हो आप, एक बार नाम बता दिया कि ये आपका एसिटेल्डिहाइड है, फिर आप लोगों को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है कि सर फिर अलग से नाम बताओ। ये एल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड है। ठीक, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बच्चों। ठीक, सबसे पहले किसके साथ क्रिया करा देते हैं? एल्कोहल के साथ। ठीक है, ये अभिक्रिया लगभग अम्लीय माध्यम में होगा, शुष्क HCl। हाँ सर, शुष्क HCl है ना, शुष्क HCl की उपस्थिति में। देखना बच्चों, किसके साथ क्रिया कराएंगे सर? इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्कोहल के साथ। कोई भी एल्कोहल ले लो, जैसे मैं लेता हूं C2H5OH। ठीक है, किसके उपस्थिति में सर? इसके उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या बनेगा देखना, बड़े प्रेम समझना, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो कार्बन पर धन चार्ज, ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज। यहां पे जब बंध का विदलन होगा तो ये ऋण चार्ज और इस पर धन चार्ज, तो धन किसके पास जाएगा? ऋण के पास, यहां पर ऋण, और ऋण किसके पास जाएगा? धन के पास। बढ़िया प्यार समझा दिए सर आप। मतलब ये निकला कि CH3CCO, मतलब ये एसिटेल्डिहाइड है। तो ये कार्बन के पास कौन आएगा? OH आएगा। ठीक है, कार्बन के पास आपका OH आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन है उसके साथ C2H5 जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों। C2H5 फिर से यदि क्रिया करेगा तो अब इस बार क्या होगा? ये हाइड्रोजन हटेगा और OH के साथ H2O बना लेगा, यानी H2O बना लिया। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये कार्बन था, इसके साथ CH3 जुड़ा था, इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा था, इसके साथ C2H5 जुड़ा था, एक H निकल गया है, O के साथ C2H5 आकर के जुड़ गया है। तो ये आपका बच्चों पहले एसिटल बनाया था, और ये आपका क्या बन गया? पहले हेमी एसिटल बनाया था, फिर बाद में एसिटल बन गया। क्या बन गया? एसिटल बन गया। ठीक, क्वेश्चन दिया जाएगा कि एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों की सर्दी का दिन होता है, तो हर एक हफ्ते में मुझे ठंड के कारण खांसी जुखाम हो ही जाना है। ठीक है, अब जो भी कहो, इसलिए अब आपको इस ठंडी के जितने भी क्लासेस आएंगे, थोड़ा बहुत सर्दी जुखाम वाले क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं क्लास मिस नहीं कर सकता। यदि मैं क्लास छोड़ता हूं तो क्लास आपका दिक्कत हो जाता बच्चों, तो इसलिए
अपने दर्द को छिपाते हुए आपके लिए क्लास लाना जरूरी समझता हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपको वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हिंट हो ही जाता है कि सर के पास खांसी की बीमारी है ना। तो दवाइयां कितना भी कर लो लेकिन वो अपने निश्चित समय के बाद ही जाता है बच्चों। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया ग्लाइकॉल से करा दो। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया ग्लाइकॉल से करा दो, और इसी से आता है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया ग्लाइकॉल से करा दो। देख तो मैं कराता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे, ग्लाइकॉल से करा देते हैं अपन। ग्लाइकॉल का सूत्र आप सबको पता है, और नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपन क्रिया कराते हैं, नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं सर। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया, मैंने कहा CH3 है, ये कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन है, और एसिटाल्डिहाइड है। ग्लाइकॉल की क्रिया कराना है, ग्लाइकॉल मतलब CH3CO, मतलब CH3CH2 ऐसा होता है बच्चों ग्लाइकॉल, CH2OH और OH, ये है ग्लाइकॉल। ठीक है, और इसके साथ ये बंध बना रहता है, किसके उपस्थिति में होगा, ये होगा HCl के उपस्थिति में होता है। इसके उपस्थिति बच्चों HCl के उपस्थिति में होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस बार कैसे बनेगा, यदि मैं पहले बच्चों यहां पे गड़बड़ ना होने पाए तब ना, गड़बड़ ना होने पाए तब ना, यदि मैं इनको इस तरीके से कहूं कि ऑक्सीजन जो है 2H को लेकर के, ऑक्सीजन जो है 2H को लेकर के H2O बना देता है, तो सही है सर। अब क्या बचा सर, तो यहां पे आपका CH3 है, ये आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ ये 2 ऑक्सीजन आकर के जुड़ सकते हैं, ये 2 ऑक्सीजन आकर के जुड़ सकते हैं, ये ऑक्सीजन जुड़ गए बच्चों, और यहाँ पे आपका CH2 है, और यहाँ पे भी आपका CH2 है, और ये आपका बंध बन गया। साथ में जो H2O, चाहे आप यहाँ पे लिखो, चाहे आप यहाँ पे लिखो बच्चों, चाहे आप इसके आगे लिख दो प्लस H2O बाहर हो, ये बनाना बच्चे उत्पाद, ये बनाना, मजा आ गया आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका नंबरिंग करना है तो ऑक्सोलेन नाम ओम लिखना है तो बच्चों लिख सकते हो। ठीक है, एक प्रकार से कीलेट बनाता, कीटेल बनाता है। ठीक है, तो ये ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम, कीटल बनाता है भैया, कौन सा कीटल, ओके चलो ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। और यदि आप लोगों को कीटोन से क्रिया कराना है तो एसीटोन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, देखिएगा ना, एसीटोन के साथ क्रिया करा देते हैं, एसीटोन के साथ क्रिया करा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं बच्चों, और एसीटोन के, यदि कभी एनसीईआरटी के माध्यम से पूछ दिया, ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, जैसे जो नोट्स अपन प्रोवाइड करते हैं ये चीज आपको नहीं मिलेगा। जैसे बच्चों एसीटोन कब बनता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे था, यहाँ पे काट दो और यहाँ पे क्या जोड़ दो CH3, तो ये एसीटोन हो गया सर, और यहाँ पे भी आप CH3 जोड़ दो, तो ये कीटोन का अभिक्रिया हो गया। ठीक, तो ये आप लोगों से दी क्वेश्चन पूछ दिया, आधे में नाम अभिक्रिया दे दिया और आधे को कंप्लीट करना है, ऐसे में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज का क्लासेस हमारा खत्म होता है, और अगले अभिक्रिया में नाइट्रोजन व्युत्पन्न यौगिकों की क्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से करेंगे, यानी अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्न यौगिक मुख्य रूप से, क्योंकि नाइट्रोजन का ही व्युत्पन्न यौगिक अमोनिया है, और उससे व्युत्पन्न जितने भी यौगिक हैं, हाइड्रोजन से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, है ना, जैसे अपन यहाँ पर देख लेते हैं, इनकी क्रिया हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एमीन से हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोजीन, है ना, सेमी कार्बेजाइड। तो ये एनसीईआरटी में बस इतना दिया हुआ है कि इतना आप लोग भटकते रहना, मेहनत करते रहना, बस हम लोग एकदम सिमिलर अभिक्रियाएं हैं बच्चों, हम 2-4-10 मिनट लेकर के पूरे अभिक्रियाओं को खत्म करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में यही चलेगा, लेकिन लेक्चर देखना ना भूलें, तब मजा आएगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।